Hello बच्चों, let's see this question and the question says which of the following is for increasing food production and the options are agrochemical based agriculture, organic agriculture, genetic engineering, crop based agriculture and option D all of the above. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी. इस की कंसेप्ट इज बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी. अबे बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? सो डील करता है विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, जिनसे हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो कि यूजफुल हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए. सो इट डील्स विथ टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, लाइव ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइम्स. इससे क्या बनाएगा? इससे बनाते हैं प्रोडक्ट जो कि यूजफुल होता है ह्यूमन बीइंग के लिए. प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि यूजफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, यूजफुल टू ह्यूमंस. सो ये मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी का. ये बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जिससे क्या होता है? जिससे बनता है टेस्ट ट्यूब बेबी. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के बाहर, फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. और क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है सिंथेसाइजिंग ऑफ डीएनए वैक्सीन, सिंथेसाइजिंग ऑफ जीन, डीएनए वैक्सीन एक्सेट्रा. ये सब किस में आ जाएगा? ये सब आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी में. बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं. इट हैज मेनी एप्लीकेशंस. सो एक बार हम लोग एप्लीकेशंस देखते हैं. इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि इसका एप्लीकेशन हो सकता है थेरोपेटिक्स में, थेरोपेटिक्स में, थेरोप्यूटिक्स में. इसका एप्लीकेशन हो सकता है डायग्नोस्टिक्स में, DIAGNOSTICS, डायग्नोस्टिक्स में हो सकता है. और इसका एप्लीकेशन हो सकता है एग्रीकल्चर में, इन एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में, वेस्ट ट्रीटमेंट में, वेस्ट ट्रीटमेंट एक्सेट्रा. और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिल सकता है. सो नाउ वी विल नाउ सी द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. नाउ इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर देखते हैं कि ये क्या होता है. एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर. तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है? हमारा मेन मोटिव एग्रीकल्चर में होता है टू इंक्रीज, टू इंक्रीज दी फूड प्रोडक्शन, टू इंक्रीज दी फूड प्रोडक्शन. फूड प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज करना होता है, यही हमारा मेन मोटिव होता है एग्रीकल्चर में. अब ये हम कैसे कर सकते हैं? फूड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन. और इसको हम लोग अचीव कर सकते हैं तीन मेथड से. पहला मेथड है जैसे कि हम लोग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें. सो पहला मेथड है एग्रोकेमिकल, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिसमें यूज हो सकता है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर. एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या होता है? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या होता है? फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, यूज ऑफ
केमिकल फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स नहीं लिखते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स लिखते हैं। सो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में। दूसरा हम लोग कर सकते हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के बाद हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, यू कैन यूज सेकंड वन, ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इससे भी जो है फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें यूज होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बोलने का मतलब जैसे कंपोस्ट मैन्योर्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कैटल एक्सक्रीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो गया, फर्टिलाइजर्स। और थर्ड है कि जो है हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करें। थर्ड है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करें। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ये होते हैं इनके जीन को मॉडिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी, और उनकी या तो यील्ड को बढ़ाई जाती है या तो उनके अंदर डिसीज रेजिस्टिंग कैपेसिटी या कोई भी ऐसी ट्रेट डाली जाती है जो कि हेल्पफुल होता है फॉर फार्मर्स के लिए। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। सो तीन टाइप से हम लोग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, तो तीन टाइप से हम लोग फर्टिलाइजर, सो तीन टाइप से हम लोग जो है फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग, और तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। वील कम टू आवर क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग यूज फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन किससे बढ़ा सकते हैं। सो हम लोग बिल्कुल एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से बढ़ा सकते हैं जिसमें हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से बढ़ा सकते हैं जिसमें हम लोग जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर से भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ क्रॉप्स which has been genetically modified, which has been जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जिनके जीन को हम लोगों ने मॉडिफाई किया है फॉर ह्यूमन यूज के लिए, जिससे वो और ज्यादा यूजफुल हो सके ह्यूमन बीइंग के लिए। विच हैज बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड, which has been genetically modified, genetically modified, modified। सो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज तीनों की वजह से ही हम लोग जो है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।